1, 2, 3, come on. Come on, come on. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मजमूआ सवालात के MCQs देखेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। सेट N है 2 4 6, सेट M है 1 3 5 और हमें सेट M और N का इनकता मालूम करना है। इनकता में मुश्तरक अरकान मौजूद होते हैं। सेट M और सेट N में कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा C, खाली सेट। सवाल नंबर 2 में सेट P दिया हुआ है। x ताक तबई अदद है, x 1 से बड़ा और 5 के मसावी है। P को फहरिस्ती तरीके से हमें लिखना है। ताक तबई आदाद में 1 3 5 इस तरह से अरकान आते हैं। 1 से बड़ा अदद मतलब 3 और 5 रुकन आएगा, इसलिए सेट P होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 5। सवाल नंबर 3 में सेट P दिया हुआ है 1 2 डैश 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 10। हमें बताना है ये किस किस्म का सेट है। ऐसा सेट जिनके अरकान हम गिन सकते हैं उन्हें महदूद सेट कहते हैं, जिसकी कोई लिमिट होती है। यहाँ सेट P में 1 से लेकर 10 तक आदाद मौजूद हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए ये महदूद किस्म का सेट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 4 में M इज्तिमा N दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और सेट M दिया हुआ है 1 2 4। तो दर्ज झेल में सेट N कौन सा है ये हमें पहचानना है। बच्चों, इज्तिमा में मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों भी अरकान मौजूद होते हैं। सेट M में 1 2 4 अरकान मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेट N में 3 5 और 6 मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नीचे दिए गए ऑप्शन में सेट B जो होगा 3 4 5 6 यही सेट N होगा। सवाल नंबर 5 में P M का ज़िमनी सेट है दिया हुआ है हमें। P इनकिता P इज्तिमा M, ये दर्ज झेल में से कौन सा सेट है ये पहचानना है। P ज़िमनी सेट है M का, इसका मतलब ये हुआ कि P के तमाम अरकान सेट M में मौजूद हैं। P और M का इज्तिमा जो होगा वो सेट M होगा, जो बड़ा सेट है। P और M का इनकिता जो होगा वो छोटा सेट होगा, जो दोनों में मुश्तरक अरकान होंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा सेट A P। सवाल नंबर 6 में हमें बताना है कौन सा सेट खाली सेट है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मुतवाज़ी खतूत के नुक्ते तकाते का सेट, बी दिया है जुफ्त मुफरद आदाद का सेट, सी दिया है 30 दिन से कम दिन वाले अंग्रेज़ी महीनों का सेट और पी दिया है एक्स सच दैट एक्स जो है वो इंटीजर है, सही आदाद का सेट है और एक्स नफ़ी 1 और 1 के दरमियान का रुकन है। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है मुतवाज़ी खतूत के नुक्ते तकाते का सेट, मुतवाज़ी खतूत कभी एक दूसरे को कता नहीं करते, इसलिए उनका नुक्ते तकाता नहीं हो सकता, ये खाली सेट होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है दर्ज झेल ज़िमनी सवालों के लिए सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। पहला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सा ग्रोह मजमुआ सेट है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कौसे कज़ा में रंग, ऑप्शन बी है स्कूल के कंपाउंड में ऊंचे दरख्त, ऑप्शन सी है गांव के अमीर लोग, ऑप्शन डी है किताब की आसान मिसालें। जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़े तौर पर बताए जा सकते हैं, इन ग्रोहों को हम सेट कहते हैं। यहाँ कौसे कज़ा में रंग 7 होते हैं, ये हम वाज़े तौर पर बता सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौसे कज़ा में रंग। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है N इनकता W। N ये तबई आदाद का सेट है, W ये मुकम्मल आदाद का सेट है। तबई आदाद में गिनती के तमाम आदाद आते हैं, जबकि मुकम्मल आदाद में 0 1 2 3 4 इस तरह से आदाद आते हैं। तबई आदाद और मुकम्मल आदाद के सेट में मुश्तरक अरकान गिनती के आदाद होंगे 1 2 3 4, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है पी एक्स सच दैट एक्स ये इंडिया लफ्ज़ का हुर्फ है। हमें पी सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखना है। फहरिस्ती तरीके से सेट के अरकान को लिखते वक्त
जो दोहराए जाने वाले अल्फाज होते हैं उनको एक मर्तबा लिखा जाता है। इंडिया में आय 2 मर्तबा आया है, इसलिए आय को एक ही मर्तबा लिखा जाएगा। इसलिए सेट पी में फहरिस्ती तरीके से लिखते वक्त आने वाले हरूफ होंगे INDA, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 4 में टी दिया हुआ है 1 2 3 4 5, सेट एम दिया हुआ है 3 4 7 8, तो हमें इज्तिमा लिखना है टी इज्तिमा एम। इज्तिमा में मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक तमाम अरकान मौजूद होते हैं। यहाँ दोनों भी सेट में 3 और 4 मुश्तरिक अरकान हैं, जबकि 7 और 8 और 1 2 5 ये गैर मुश्तरिक अरकान हैं। इसलिए हम सेट टी पूरा लिखेंगे 1 2 3 4 5 और बचे हुए अरकान 7 8 लिख देंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है।